गंगाया पूर्वभागे हि चंद्रकूटो गिरिः स्मृतः तस्यापि दर्शनादेव मुच्यते जन्मपातकात् नृत्यन्त्यपसरसो यत्र गायन्ते चैव किन्नरा। अर्थात गंगा नदी के पूर्वी भाग में चंद्रकूट नाम का पर्वत है। इसके दर्शन मात्र से जन्मों जन्म के पाप धुल जाते हैं। वहां अप्सराएं नृत्य और किन्नर गान करते हैं। रहस्य से भरपूर हिमालय की ऊंची चोटी पर बसा है ऐसा शक्तिपीठ जिसके दर्शन मात्र से हो जाता है सबका कल्याण, जहां मुरादें मांगने वाला कभी नहीं लौटता खाली हाथ। ये शिव का स्थान भी है तो यहां सती के निशान भी हैं। लेकिन हां, यहां पहुंचकर एक गलती से हो जाता है अनर्थ। आंखें हमेशा हमेशा के लिए छोड़ देती है साथ। कुछ ऐसी है कहानी जो है आपको सुनानी। तो चलिए आज उत्तराखंड के सबसे पावन स्थानों में से एक चंद्रबदनी मां के दरबार, जो है सती के 51 शक्तिपीठों में सबसे अद्भुत, सबसे अविश्वसनीय। देवप्रयाग से लगभग 35 किलोमीटर की दूरी पर स्थित ये मंदिर 51 शक्तिपीठों में से एक है। इस मंदिर को शिव और पार्वती की तपोभूमि भी कहा जाता है और कहते हैं कि यहाँ पर किसी को भी माता के दर्शन करने की या माता को देखने की अनुमति नहीं। यहाँ पे पंडित भी आंखों पर पट्टी बांधकर माता की पूजा करने के लिए जाते हैं। तो क्या है इस मंदिर की कहानी, ये सब हम आपको बताएंगे आज के इस एपिसोड में। चलिए चलते हैं चंद्रबदनी माता के दर्शन करने। ऋषिकेश से चंद्रबदनी शक्तिपीठ की दूरी करीब 105 किलोमीटर। कहने को 4 व्हीलर से ये यात्रा करीब 3.5 घंटे में पूरी हो जाती। किंतु पहाड़ पर घुमावदार रास्ते, ऊंची चोटी पर आगे बढ़ते रहने की बात से ही तन बदन में सिहरन दौड़ उठती है। हाँ, हिमालय की ऊंची ऊंची चोटियों पर जमी बर्फ देखने की ख्वाहिश देवी के दरबार में जाने के लिए प्रेरित भी करती रहती है। काफी दूरी तय करके अभी हम यहाँ पर पहुंचे हैं इस जगह पर, और यहाँ पे इसलिए मैं रुकी हूँ ताकि मैं यहाँ से आपको दिखा सकूं। दूर उस पहाड़ी पर, उस पहाड़ी के बीचों बीच आपको एक मंदिर दिख रहा होगा, वो है चंद्रबदनी मंदिर, जहां पर हम अब जाने वाले हैं। बहुत खूबसूरत और बहुत ही अद्भुत नज़ारा है उस मंदिर का। यहाँ से सिर्फ अब 7 किलोमीटर का रास्ता बाकी रह गया है। यहाँ से 7 किलोमीटर का सफ़र हमें आगे तय करना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और मंदिर की ओर जाते हैं, और वहाँ पे मैं आपको चंद्रबदनी माता के दर्शन कराऊंगी। यहाँ से आगे 7 किलोमीटर का पूरा रास्ता घुमावदार। इस रास्ते की जटिलता ड्रोन कैमरे से बेहतर समझ आती।
इस रास्ते के पग पग से चंद्रकूट पर्वत की चोटी दूर से ही दिखाई देती, लेकिन संकरे घुमावदार रास्ते पर आगे बढ़ना हमेशा मुश्किल बना रहता है। करीब 3 घंटे की यात्रा के बाद टीम बींग घुमक्कड़ चंद्रकूट पर्वत के उस स्थान तक पहुंच गई जहां से आगे गाड़ियां नहीं जा सकती। इस स्थान पर पूजा सामग्री की दुकानें श्रद्धालुओं की राह तक रही होती। प्रसाद दे दो भैया। कौन सी वाली है? क्या चढ़ता है मंदिर में? अच्छा, अब हम मंदिर पहुंच चुके हैं, चंद्रबदनी मंदिर, और यहाँ तक का गाड़ी से तय करने वाला रास्ता था। यहाँ पे हमने अपनी गाड़ी पार्क की और यहाँ से अब चढ़ाई स्टार्ट हो रही है। लगभग 1 किलोमीटर की चढ़ाई है, पैदल का रास्ता है ऊपर मंदिर तक का। तो मेरी टीम आगे बढ़ चुकी है, चलिए हम भी चलते हैं। यहाँ से सीधे पहाड़ पर 1 किलोमीटर की चढ़ाई की शुरुआत होती है। इस ऊंचाई को देखने मात्र से अच्छों के पसीने छूटने लगते हैं, लेकिन जिन्हें धार्मिक घुमक्कड़ी करनी होती है, जिनको माता रानी के दरबार में सिर झुकाना होता है, जिन्हें मुरादों वाली से मन की बात कहनी होती है, वो ऊपर बढ़ते जाते हैं, ठीक हमारी तरह। कुछ देर सीमेंटेड रास्ते पर आगे बढ़ने के बाद सीढ़ियों से सामना होता है। आखिरकार हांफते हांफते ऊपर पहुंचकर श्रद्धालुओं को सुनाई देती है ढोल नगाड़ों की थाप। साथ ही गढ़वाली भाषा में लोक गायक देवी का गुणगान करते मिल जाते हैं। मंदिर के शिखर पर पहुंचने की यात्रा बेहद रोमांचक है, तो वहां पहुंचकर एक आध्यात्मिक अनुभूति का एहसास होता है। मंदिर की बाहरी दीवारों पर अलग अलग देवी देवता स्थापित हैं। मंदिर के मुख्य गर्भगृह में कुछ ऐसा है जो अचंभित करता है। पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक ये स्थान देवी सती का दिव्य स्थान है, किंतु यहाँ पर देवी की पूजा नहीं बल्कि उनसे जुड़े एक श्रीयंत्र जैसे यंत्र की पूजा की जाती। खुद पुजारी रोज सुबह आंख पर पट्टी बांधकर गर्भगृह में दाखिल होते हैं और यंत्र को धोने के बाद पूजा करते हैं। मंदिर के गर्भगृह में पुजारी को भी खुली आंखों के साथ जाने की इजाजत नहीं है। गर्भगृह में कोई श्रद्धालु भी नहीं जा सकता। मान्यता है कि अगर यहाँ कोई खुली आंखों से गया तो उस पर विपत्ति आ जाती है और वो हमेशा हमेशा के लिए नेत्रहीन हो जाता है। श्रीयंत्र में आज ये अंतर छ, एक बनावट में अंतर छ, चंद्रमन यंत्र छ। यंत्र अवस्था में कर देनी तो जो कुछ माँ जो शक्ति छ वो यंत्र में छ। तो यह जो कुछ ध्यान पूजा कर दो, हम वही यंत्र कर दो, वही स्नान कर दो, वही कोई पूजा कर दो और वही की पूजा कर दो। अच्छा पूजा करना बाद रोज सुबह पूजा होती है और पूजा करना बाद वीर माजू जब बहरे जान वहाँ माता भीतर जाना कोई मतलब नहीं, फिर भोर सुबह जानता है भीतर पूजा करना होता है। यह से यखों को महात्म ये मंदिर के गर्भगृह में श्रीयंत्र कब, कैसे और कहां से आया, इसका कोई लिखित साक्ष्य मौजूद नहीं। हाँ, ये जरूर माना जाता है कि श्रीयंत्र की स्थापना यहाँ आदि गुरु शंकराचार्य ने की। कुछ लोग इस मान्यता के चलते स्थान को शक्तिपीठ नहीं सिद्ध पीठ बताते हैं। कहा जाता है शंकराचार्य के बाद से श्रीयंत्र को किसी ने देखने की कोशिश नहीं की। श्रीयंत्र एक काले पत्थर पर अंकित है जो हमेशा एक कपड़े से ढका रहता है, क्योंकि उससे इतनी तेज रोशनी निकलती है जिसे खुली आंखों से देखना संभव नहीं। लोग कहते हैं
एक बार किसी पुजारी ने खुली आंखों से माता के श्रीयंत्र पर कपड़ा डालने की कोशिश की, जिसके बाद वो अंधा हो गया। इस स्थान का नाम चंद्रबदनी कैसे पड़ा, इसको लेकर बीइंग घुमक्कड़ के साथ ही रोहित ने कुछ अद्भुत जानकारी दी। दो चीजें हैं। एक तो जैसे अगर आप देखेंगे कि जब आप पर्वत को थोड़ा सा ऊपर से देखेंगी, और जो हमें पता चलता है पुराणों से पढ़कर या जो हमने पुरोहितों से, पंडित जी से बात करी, उससे जो हमें पता चलता है कि जब शंकराचार्य जी इस तरफ आए तो उस वक्त पे इस मंदिर को अगर आप देखेंगे तो चंद्र के समान साफ, मतलब जिसे आप कहते हो कि बिल्कुल बिल्कुल पूरे तरीके से साफ है, उस तरीके से आपको ये साफ नजर आता है। और शीतलता जो दूसरी चीज है, जो माता के शरीर के हिस्सों से भी जोड़कर देखा गया है, उसके हिसाब से इसका नाम जैसा आपने भी बताया चंद्रकूट, और चंद्र वहां से उठाया गया, और फिर बदनी क्योंकि यहाँ पर माता का जो ये शोल्डर से अगर आप ये बैक तक का हिस्सा देखेंगी तो वो क्योंकि यहाँ पर जो विष्णु भगवान ने सुदर्शन चक्र चलाकर जो शरीर के अलग अलग हिस्से गिरे थे, उसके बाद जो धड़ है माता का, जो बदन है माता का, वो यहाँ पर गिरता है, और इसीलिए जो पूरा नाम बनता है वो चंद्रबदनी नाम बनता है। तो यहाँ पे ये दक्ष राजा की भी कोई कहानी जुड़ी हुई है जी। वो एक बार शायद हमारे व्यूअर्स को पूरी कहानी नहीं पता होगी जी, वो हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्या कहानी है ये पूरी। तो अगर आप देखेंगे कि दक्ष प्रजापति जो थे वो माता सती के पिता थे, और यहाँ से कुछ ही किलोमीटर, मतलब कि सैकड़ों में होगा, लेकिन हरिद्वार जगह जो पड़ती है वहाँ पर कनखल और दक्ष प्रजापति की पुत्री थी सती। तो पहले एक तरह का एक आयोजन होता है जिसमें ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों आए हुए होते हैं। अब कभी भी पसंद नहीं था दक्ष प्रजापति को ये कि जो माता सती हैं उनका विवाह जो हो भगवान शंकर के साथ हो। तो जब वो विवाह, खैर ब्रह्मा जी के कहने पे वो विवाह हो जाता है, लेकिन दक्ष प्रजापति को ये विवाह से वो कभी भी खुश नहीं थे। तो आयोजन भी जो हुआ, ब्रह्मा विष्णु महेश आए, तो ब्रह्मा जी ने उनको किसी भी तरीके से प्रणाम नहीं किया। महेश जी ने भी उन्हें विष्णु जी ने भी उन्हें उस तरीके से प्रणाम नहीं किया, लेकिन महेश जी को देखकर उन्हें लगा, शंकर भगवान को देखकर उन्हें लगा कि भाई इन्हें तो मुझे प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि मैं अगर ये तो एक साधु है, सन्यासी है, तो ये क्यों प्रणाम नहीं कर रहा है मुझे, इन दोनों का तो मुझे समझ में आता है। तो फिर उसके बाद अगर आप देखेंगी तो वहाँ पर उन्हें एक अपमान महसूस होता है, और उस अपमान का बदला फिर वो तब लेते हैं जब वो एक यज्ञ कराते हैं, तो वहाँ पर नहीं बुलाते हैं। तो फिर वहाँ पर माता सती से जब वो नहीं जा पाती हैं उस यज्ञ में, तब पूछा जाता है, सब पूछते हैं, और उसके बाद फिर ये सारी की सारी चीज़ें सामने निकल कर आती हैं कि वो बहुत अपमानित महसूस करती हैं, और अपमानित महसूस करने के बाद जब वो यज्ञ कुंड में ही आहुति दे देती है, तो फिर उसके बाद आते हैं भगवान शंकर को। जब ये पता चलती है सारी की सारी चीज़ें, तो वो वहाँ पर पहुँचते हैं, और इस बीच दक्ष प्रजापति का सर भी, जो उनके पिता हैं, उनका सर भी कट चुका है। तो वहाँ से जब वो पहुँचते हैं और वहाँ पे जब वो सारी की सारी चीज़ें देखते हैं, तो फिर उन्हें मतलब एक बहुत ज़्यादा एक शॉक में हो जाते हैं वो। तो उसके बाद जब वो लेकर चलते हैं माता का वो शरीर, तो फिर उसके जो हिस्से हैं वो अलग अलग जगह गिरते हैं, और उन 51 जगहों पर आज शक्तिपीठ मौजूद है। चंद्रबदनी मंदिर में पूजा पाठ टिहरी गढ़वाल के पुजार गांव के भट्ट लोग करते हैं। मंदिर के चारों तरफ घना जंगल नजर आता है। पूरा इलाका देवदार, बुरांश और काफल के वृक्षों से घिरा रहता है। दूर हिमालय की चोटियां वर्ष भर बर्फ की चादर से लिपटी रहती। चंद्रकूट पर्वत पर स्थित चंद्रबदनी मंदिर की बहुत मान्यता है। यहाँ पर दूर दूर से लोग दर्शन करने के लिए आते हैं। कहते हैं कि यहाँ पर जो भी भक्त आता है, देवी उसे कभी भी खाली हाथ नहीं लौटने देती। जब आप नीचे से इस पर्वत पर आएंगे, चंद्रबदनी मंदिर तक पहुंचेंगे, तो यहाँ से आपको बहुत ही सुंदर और अद्भुत नज़ारा देखने को मिलेगा। यहाँ पर हिमालय की बर्फीली चोटियों और हरे भरे पहाड़ों से घिरा ये मंदिर बहुत खूबसूरत लगता है। स्कंद
स्कंद पुराण में चंद्रबदनी मंदिर की महिमा का बखान करते हुए लिखा गया है, त्रिरात्रम यो महाभाग फलमूल कृताशनः निवसेच जपे देवीम साध्येत सिद्वी मुत्तमा यदत्र दीयते दानं तत्सर्व कोटि संख्यकम नस्मात् परतरम पीठम त्रैलोक्ये मुनिवंदित। अर्थात जो यहाँ 3 रात फल इत्यादि खाकर निवास करके देवी का जप करता है उसे उत्तम सिद्धि प्राप्ति होती है। यहाँ जो दान दिया जाता है वो सब करोड़ों की संख्या में हो जाता है। इससे बढ़कर कोई पीठ तीनों लोकों में नहीं। तो ऐसे दिव्य स्थान जीवन में एक बार आइए और मन की मुरादें पूरी कर खुद को धन्य कर लीजिए। चंद्रबदनी मंदिर टिहरी जिले के हिंडोला खाल विकास खंड में 7,500 फीट की ऊंचाई पर बसा है। यहाँ से सबसे नजदीक का रेलवे स्टेशन ऋषिकेश में, निकट का हवाई अड्डा देहरादून में है। इन दोनों ही जगहों से बाय रोड चंद्रबदनी मंदिर तक आसानी से पहुंचा जा सकता है।